बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक तवाइफ। एक तवाइफ जिसका नाम रीज़न रोज़ था। एक दिन उसने भेस बदला, मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद आ गई। मौलाना रूमी की शोहरत जब दूर दराज इलाकों तक पहुंची तो लोग इनका वाइज सुनने आया करते थे। तवाइफ के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी मौलाना रूमी का वाइज सुनूं। उसने मर्दाना लिबास पहन कर भेस बदला और मस्जिद जा पहुंचे। इसी वक्त वो लोगों के हजूम में बैठी हुई थी कि एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया। उस उसने तवाइफ तवाइफ का शोर मचा दिया। सारा हजूम आग बगोला होकर उसके पीछे हो लिया। वो तवाइफ घबराई हुई मस्जिद से बाहर निकल आई और हुजूम उस पर झिपट पड़ा। इससे पहले वो गज़बनाक हजूम इस तवाइफ को मार देता, पीछे से एक दरवेश नमूदार हुए और ज़ोरदार आवाज़ में कहा, रुक जाओ। सारा मजमा ठहर गया। सारी नज़रें दरवेश पर लगी थी। दरवेश ने कहा, कितनी शर्म की बात है कि तुम सब लोग एक औरत पर हमला आवर हो। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? तो मजमा में से किसी ने कहा, क्या आप नहीं जानते ये एक तवाइफ है? मस्जिद में तवाइफ का क्या काम? दरवेश ने कहा, इसका सिर्फ यही जुर्म है कि ये मस्जिद में आई। इस पर किसी ने कहा, ये हमारा ईमान ख़राब करने आई थी। इसने मर्दाना लिबास पहना इसलिए कोई कि इसे पहचान ना सके। इतने मजमे में से आवाज़ आई, मारो इसे। सारे तवाइफ के नारे लगा रहे थे। तवाइफ ये सोच रही थी कि ये आज मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। दरवेश को बहुत गुस्सा आया। दरवेश ने कहा कि क्या वाकई तुम लोग इसे जान से मार देना चाहते हो या फिर इसे हासिल करना चाहते हो? ये कहकर दरवेश ने इसे अपने पीछे कर लिया। तवाइफ ऐसे पीछे छुप गई जैसे मासूम बच्चा अपनी माँ की आंचल में छुप जाता है। इसी दौरान मजमे से किसी बड़े सरदार ने कहा, दरवेश तुम इस इलाके में आए हो, तुम नहीं जानते तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। चुप करके इसे हमारे हवाले कर दो। दरवेश कहने लगा, क्या तुम वाकई ही अल्लाह की इबादत के लिए आए हो? और अगर तुम वाकई ही अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तो तुमने औरत को कैसे पहचान लिया? क्या इबादत के दौरान भी कोई दूसरा अहम काम हो सकता है? अल्लाह की इबादत के दौरान तुम इसे तकते रहे। हक तो ये था कि ये कपड़े उतार कर भी आती तो तुम इसकी जानिब ना देखते। अब इसकी जान छोड़ो और इस पर जुल्म ना करो। बेहतर है जाकर मौलाना रूमी का वाइज सुनो। इस काम से ज़्यादा बेहतर है। इस बात का मजमे के पास कोई जवाब नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मजमा ख़त्म हो गया। तवाइफ ने कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी जान बचा ली। दरवेश ने कहा, शुक्रगुजार सिर्फ अल्लाह का ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी के शुक्रगुजार नहीं। 800 साल कब्ल इस हजूम से तवाइफ की जान बचाने वाले मौलाना रूमी के उस्ताद शम्स तबरेज़ थे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलिए। जज़ाकिल्लाह।